एकदम समुद्र के बगल में अभी हम लोग पहुंच गए। इसके बाद अभी शुरू होने वाला है पम्बन ब्रिज। वाकई भाई उधर इतनी गंदी बदबू आ रही है। खड़े होके ही ट्रैवल करना है अपन तिरुनेल वैली होते हुए कन्याकुमारी के लिए। क्या स्वाद है, मजा आ गया। एल्को डीजल लोकोमोटिव देखने को ही नहीं मिलेंगे, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 16,343 अमृता एक्सप्रेस में, जो कि केरला के त्रिवेंद्रम को तमिलनाडु के रामेश्वरम से कनेक्ट करती है और जर्नी के दौरान 770 किलोमीटर कवर करती है 16 घंटे 15 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 47 किलोमीटर पर आवर। और आज इस अमृता एक्सप्रेस में जर्नी तो होने वाली है, लेकिन भाई साहब इस अमृता एक्सप्रेस में तत्काल में भी टिकट हमको नहीं मिला। अब कैसा क्या होगा आगे, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस जर्नी में। फिलहाल जो रेगुलर अपनी ट्रेन जर्नीज रहती है उससे थोड़ा सा अलग रहेगी आज की ये जर्नी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 13 मिनट पहले ये आ गई वंदे भारत एक्सप्रेस, अपना चेन्नई से नागरकोइल वाली। तो अभी हमारे पीछे ये आ चुकी है 20,628 नागरकोइल चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस। वैसे इस वंदे भारत में हमने पूरी जर्नी की एंड टू एंड, तो वो आप चैनल पे देख सकते हो। फिलहाल अभी इसमें जर्नी होने वाली है यहाँ से मदुरई तक। ये रहा आज का अपना कोच, AC चेयर कार का 3x2 की सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लू कलर की सीट्स हैं इसमें। अभी देखो कुछ सेकंड बाकी थे ट्रेन के डिपार्चर टाइम में और उससे पहले ही ऑटोमेटिक डोर्स यहाँ पर क्लोज हो गए हैं। और ये लो अपने एकदम निर्धारित समय दोपहर की 2:20 पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकल रही है नागरकोइल जंक्शन से। सामने वो देखो अमृत भारत एक्सप्रेस का रेक लगा हुआ है। ये है नागरकोइल अपना NJP वाला, न्यू जलपाईगुड़ी, नागरकोइल न्यू जलपाईगुड़ी। बाकी डिपार्चर देख लो अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का, बहुत शानदार नज़ारों के साथ हो रहा है। पूरी गाड़ी अभी यहाँ पर देखो घूमनी शुरू हो गई है और यहाँ तो मतलब आपको बहुत शानदार शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे नागरकोइल जंक्शन के आसपास। ये देखो पीछे की साइड पूरी वंदे भारत एक्सप्रेस दिख रही है। आपको बता दें ये जो रेक है ना, ये वंदे भारत का, ये प्रॉपर 20 कोचेस वाला रेक है। ये देखो प्रॉपर 20 कोचेस हैं और हमारा कोच काफ़ी आगे है। पूरा शार्प कर्व दिख रहा है, ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी जस्ट अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस निकली हुई है और यहाँ पर देखो न्यूज़पेपर ऑलरेडी यहाँ सीट्स पर हैं। आपको तमिल लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों ही मिल जाएंगे यहाँ पर इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। बाकी कुछ मैगजीन्स वगैरह भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी पढ़ने के लिए। बगल से भी क्रॉसिंग हो रही है चर्लपल्ली नागरकोइल वंदे अमृत भारत एक्सप्रेस की। आगे तो इसमें हम दिखा नहीं पाए, वेब 7 लगा हुआ था अपना वाइट वाला और पीछे तो कुछ भी नहीं लगा। और खत्म हो रहा है भाई अमृत भारत का। ये देखो भाई साहब, इस रूट की ब्यूटी अलग ही है, मतलब ब्लू स्काई क्लाउड्स के साथ और यहाँ पर नारियल के पेड़, बहुत जबरदस्त लगता है ये रूट। और साथ में ऐसे ऐसे पहाड़ों का नज़ारा। हमारा फायर डिटेक्शन सिस्टम अब सभी कोचों में सक्रिय है। यात्रियों से अनुरोध है कि अंदर व शौचालय में धूम्रपान न करें। आपका सहयोग सभी के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करता है। धन्यवाद। तो प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से अभी जस्ट डिपार्चर के बाद अपन को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है।
सो आज की ये जो जर्नी है अपनी नागरकोइल से पूरा रामेश्वरम तक, ये 2 अलग अलग फेज़ में होगी, अलग अलग ट्रेन्स में होंगी। तो पहली ट्रेन तो अपनी यही है वंदे भारत, तो इससे अभी मदुरई तक जैसे कि हमने बताया था ट्रैवल करने वाले हैं। तो 230 किलोमीटर की यात्रा भी इस वंदे भारत एक्सप्रेस में है आज की अपनी। अभी कोई छोटा सा रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस, और लोकेशन देखो भाई इस स्टेशन की ज़बरदस्त। विंड मिल्स लगे हुए हैं पीछे, पूरे पहाड़, अल्टीमेट लोकेशन है। अभी दिन का हो रहा है 2:44 और इवनिंग स्नैक्स वगैरह आने थे, उससे पहले अभी सर्व हो गई है यहाँ पर बिस्किट के साथ में इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय। तो यहाँ पर अपना ये मसाला फ्लेवर चाय है और साथ में पानी आनी और ये बिस्किट ये सर्व कर दी गई। और टाइम बहुत अजीब लगा हमको, वैसे चाय की टाइमिंग बहुत ज़्यादा ऑड लगी हमको, मतलब दोपहर में 2:45 बजे ही चाय सर्व कर दी गई इसमें। खैर अब आ गई है तो पी लेंगे, क्योंकि वैसे भी हमको नींद आ रही है। अभी काफ़ी लंबी जर्नी हम पुणे से यहाँ तक कन्याकुमारी तक, मतलब नागरकोइल तक करते हुए आए हैं, तो ऑलरेडी थके हुए थे, उसके बाद अभी निकल गए इससे। तो कोई नहीं, चाय तो काफ़ी ज़रूरी थी, सही एकदम कड़क चाय। चलो अभी चाय वाय पीते हैं और ये नज़ारों के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अपने पहले हॉल्ट की तरफ। तिहत्तर किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, तिरुनेलवेली रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 63 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट 21 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी तिरुनेलवेली अपने हलवे के लिए जाना जाता है, जो कि आटे से तैयार किया होता है। और अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है, जैसे कि हमने बताया। भाई टाइमिंग की बात करें 3:13 की है और 3:15 का डिपार्चर टाइम। अब 2 मिनट का हॉल्ट है, ऑटोमेटिक डोर से ज़्यादा रिस्क यहाँ ले नहीं सकते, क्योंकि सिग्नल ऑलरेडी येलो वहाँ पर दिया हुआ है अपनी ट्रेन को, इसलिए गेट के पास में रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये खड़ा हुआ है अपना एल्को डीजल लोकोमोटिव। अब तो बस खड़े ही मिलते हैं ये लोकोमोटिव, मिलते ही नहीं है कहीं ऑपरेशनल। ये तो भाई 2 मिनट का हॉल्ट था, 2 मिनट मुश्किल से रुकने के बाद अभी अपनी गाड़ी के ऑटोमेटिक डोर्स हो गए यहाँ पर बंद। अभी देख लो दिन का हो रहा है 3:41 और इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर सर्व कर दिए गए हैं। तो ये प्याज वड़ा है, साथ में क्या है मद्रास मिक्सचर, मतलब वही जो अपना मिक्सचर वहाँ भी मिलता है वही, साथ में एक ये पीनट चिक्की और रियल का जूस। इसमें 2 चीज़ें एक तो मिसिंग दिख रही हैं, एक तो टोमेटो केचप नहीं है, दूसरा सैंडविच वगैरह रहती है वो मिसिंग है। 2 चीज़ें इवनिंग स्नैक्स में से गाया मैं फ़िलहाल। तभी देखो प्लेट एकदम खाली खाली सी ऐसी लग रही है, वो देखने में ही अलग ही फील हो रहा है। तो इवनिंग स्नैक्स में से अभी इतनी सारी चीज़ें मिसिंग है, तो हमने रेल मदद के पोर्टल पे इस चीज़ के लिए डाल दी है कंप्लेन। अब देखो क्या रिस्पॉन्स कैसा क्या आता है, अभी मैनेजर आएंगे तो फिर समझते हैं भाई क्या है चीज़ें गायब क्यों की जा रही है। तो अभी जो वड़ा सर्व किया गया था उसका टेस्ट तो सही था, बाकी अभी कंप्लेन करने के बाद ये वेट वाइप्स हो गया और ये टोमेटो केचप, ये सारी चीज़ें अब सर्व करी हैं। अच्छा, एक चाय अपनी निकलते ही बिस्किट के साथ में सर्व की गई थी और ये इवनिंग स्नैक्स के साथ भी एक चाय थी, बट ये भी नहीं दी थी। तो अभी जब कंप्लेन किए तो ये भी देखे गए, मतलब 3 चीज़ें मिसिंग थी यहाँ पर स्नैक्स में से। अभी देखो बगल वाली लाइन पर खड़ी हुई है कोयम्बटूर नागरकोइल एक्सप्रेस और हम लोग पहुंच रहे हैं इस जर्नी के अपने सेकंड स्टॉप पर। ये तो आज काफ़ी बिफोर आ गई, तो यहाँ पर बिफोर आके लगी हुई है, नहीं तो इसकी क्रॉसिंग देखने को मिलती है हम लोगों को बाद में। 138 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने सेकंड स्टॉप पे, कोविलपट्टी रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर देख लो आगे की साइड एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, मतलब ट्रेन आके रुकी है। 2 मिनट का हॉल्ट है मात्र यहाँ पर और एकदम ग्रीन सिग्नल, और आगे वाला भी ग्रीन दे दिया है।
ये है प्रायोरिटी वंदे भारत एक्सप्रेस की। बाकी कोविलपट्टी जाना जाता है अपनी कड़लई मिठाई के लिए, जो कि एक पीनट कैंडी होती है। और बाकी यहाँ का इंडस्ट्रियल हब की बात करें तो यहाँ पर अपने जो माचिस की डिब्बी होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी होती है। ये लो 2 मिनट के होल्ड में यही है। ये कहो बीप का साउंड आ गया था, नहीं तो आज खेला हो जाता, बाहर ही रह जाते। तो एक तो अपना मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है कोविलपट्टी। चलो निकल गई भाई गाड़ी, बच गए आज तो, सही में बच गए। आगे दिखाई थी हमने प्रायोरिटी ग्रीन सिग्नल एकदम दे रखा था, मेन लाइन प्लेटफॉर्म है, कोई चांस नहीं बनता भाई अगर गाड़ी छूट जाती है अभी तो। तुरंत स्पीड अप हो रही है देखो, ऐसे स्टेशंस पे बिल्कुल चांस नहीं है। देखो बगल से क्रॉस होने वाली है श्री माता वैष्णो देवी कटरा तिरुनल वैली एक्सप्रेस। अभी हम आपको विरुधुनगर जंक्शन का हाई स्पीड स्किप दिखवाते हैं और भाई ट्रैक साउंड भी बहुत जबरदस्त आएगा, लेकिन आपको कैसा लगेगा ये ट्रैक साउंड वंदे भारत एक्सप्रेस से। चलो अभी दिखाते हैं आपको मस्त स्किप। अभी आ चुके हैं हम इस वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में। तो साफ सफाई वॉशरूम में बढ़िया है, नो डाउट। हैंड वॉश, हैंड ड्रायर, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पानी चालू है, टॉयलेट पेपर भी यहाँ पर है और स्मेल भी ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो। तो साफ सफाई ओवरऑल सही है इस वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम्स में। 230 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे इस वंदे भारत में जैसे कि हमने बताया था यहाँ तक यात्रा हो रही थी और इसका पहुंचने का यहाँ पर टाइम है शाम के 5:03 का। 2 मिनट का होल्ड है, 5:05 पे यहाँ से निकलती है। तो अभी तो थोड़ा सा 5 मिनट डिले हो गई है गाड़ी यहाँ पर पहुँचने में। अभी रेलवे स्टेशन से आ गए हैं यहाँ पर होटल में, स्टेशन के पास में होटल लिया और यहाँ तो होटल लेना यार, मतलब 1500 में भी इतने बेकार रूम मिल रहे थे। फाइनली अभी 1260 रुपए में एक रूम हमने लिया है, वो भी डिसेंट टाइप का, ऐसा नहीं बहुत अच्छा है। कल सुबह तक रुकना है। अब चक्कर ये है जो अमृता एक्सप्रेस है ना, वो आज रात में त्रिवेंद्रम से निकलेगी और कल सुबह यहाँ पहुंचेगी मदुरई। फिर अपन मदुरई से उसको बोर्ड करेंगे और फिर रामेश्वरम जाएंगे। इतना ये तिगड़म बेदाना पड़ गया, ये फालतू में हमें होटल का स्टे लेना पड़ा। नहीं तो त्रिवेंद्रम से आज रात में बैठते और डायरेक्ट उससे पहुंचते वहां रामेश्वरम। लेकिन अब भाई साहब तत्काल में हमने टिकट की पूरी कोशिश की थी, पैसे भी कट गए थे, लेकिन भाई साहब IRCTC की महान वेबसाइट और महान एप्लीकेशन, पैसे कट गए, सब हो गया, उसके बाद भी टिकट बुक नहीं हुआ। वो पैसा भी देखो एक आध दिन में रिफंड आ जाएगा। बाकी दोबारा करने की कोशिश की तो इंटरनेट इशू यही आ रहा था। 5G आ रहा है नेट, बाकी सब चल रहा है, लेकिन तुम्हारी वेबसाइट का इशू है, ऐसा चल रहा है।
इस चक्कर में टिकट फिर बुक कर ही नहीं पाए तत्काल में। आजकल पता नहीं आई, अभी बीच में सही हो गया था, मस्त हो गया था, तुरंत 2 मिनट के अंदर तत्काल टिकट बुक होता था, अभी फिर वापस से वही हो गया है। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम निपटाएंगे और फिर कल सुबह वापस निकलेंगे। अभी सुबह का हो रहा है 8:59 और अभी हम पहुंच चुके हैं मदुरई जंक्शन। बाहर से देख लो, अभी फिलहाल क्या है, रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है इस रेलवे स्टेशन पे। पूरी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट के अंडर बनाई जा रही है। बाकी सुबह से बढ़िया यहाँ पर बारिश हुई है, बहुत मस्त वेदर हो गया है। ऊपर ये रहा अपना तिरंगा। तो अभी रेलवे स्टेशन में एंटर होने से पहले यहाँ पर हमें जनरल टिकट देना पड़ गया है। ये देखो, मदुरई से रामेश्वरम 75 रुपये का जनरल हमको टिकट मिला है। तो अभी जनरल टिकट हमें इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि भाई हमने वेटिंग में टिकट लिया था इस ट्रेन का, यहाँ से मदुरई से रामेश्वरम अमृता एक्सप्रेस में, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। तो अब जनरल टिकट लिया है, अब जनरल कोच में ट्रैवल करेंगे इस अमृता एक्सप्रेस में। हमें लग रहा है भाई बहुत ज़्यादा डिमांडेड ट्रेन है इस रूट की, ना तत्काल हो पाया, फिर तत्काल में तो वो साइट ही नहीं चली, उसके चक्कर में बाकी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, जर्नी होगी आज, अमृता एक्सप्रेस में ही होगी, जनरल कोच में होगी। चलो फिलहाल ये देख लो आप, ये है अपना मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। बाकी एक चीज़ है भाई, सुबह सुबह क्या मस्त वेदर हो गया। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आगे रूट में और बारिश देखने को मिलने वाली है, मज़ा आने वाला। मतलब जनरल कोच की यात्रा और उसके बाद इतना बेहतरीन मौसम मिल जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है कोई। चलो 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है ट्रेन, चलते हैं 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर। बाकी बाहर से हमने आपको दिखाई दिया था, मदुरई जंक्शन अभी पूरा जो है देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रीडेवलपमेंट के अंडर पूरी नई बिल्डिंग तैयार की जा रही है। अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:46। अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 1 मिनट की देरी से ये आ रही है अपनी अमृता एक्सप्रेस WAP 4 लोकोमोटिव के साथ। और ट्रेन के आने से पहले तक अभी मतलब बिल्कुल क्राउड नहीं था, अभी देखो काफ़ी क्राउड हो गया है। लो भाई, यहीं रुक गया अपना लोकोमोटिव WAP 4। चलो देखते हैं भाई कैसा क्राउड रहने वाला है जनरल कोच में आज इस गाड़ी में। भाई जब जनरल कोच में बहुत तगड़ी भीड़ है भाई इस गाड़ी के लिए। यहाँ भी वो देखो पूरे पैसेंजर्स बाहर तक, और अंदर ऑलरेडी पैसेंजर्स हैं, तो बढ़िया क्राउड हो रहा है यहाँ पर जनरल कोच के लिए। वैसे में एक चीज़ तो कंफर्म है कि भाई सीट मिलना पॉसिबल नहीं है। खैर एक चीज़ है कि भाई भीड़ जो है वो अच्छे से अंदर सेटल हो चुकी है, गेट के आसपास इतना क्राउड नहीं है, खड़े होने लायक जगह तो हमें मिल जाएगी, लेकिन सीट मिलना यहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल कुछ ऐसी कंडीशन है जनरल कोच में। ऊपर की साइड में हमें स्पेस मिल गया, ये समझ लो लगेज रखने के लिए। अभी तो लगेज के लिए तो स्पेस मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये वही वाली सीट है अपनी लगेज वाली, तो ऊपर बैठने वाला सिस्टम इस जनरल कोच में नहीं है, पुराने ICF वाले कोचेज़ हैं। बाकी चलो टाइम तो हो गया है ट्रेन का डिपार्चर का। अभी देखो अपने शेड्यूल टाइम से लगभग 4 मिनट की देरी से अपनी अमृता एक्सप्रेस निकल रही है अभी मदुरई रेलवे स्टेशन से। एक्सप्रेस वाया विरुधनगर जंक्शन, सातूर, कोविलपट्टी, तिरुनेलवेली। एक चीज़ देखो, आपको मदुरई जंक्शन पे एल्को डीजल लोकोमोटिव देखने को ही नहीं मिलेंगे। वहाँ पर देख लो कुछ अपना EMD वाले लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव तो खड़े हुए हैं, बाकी इलेक्ट्रिक हैं। एल्को दिख ही नहीं रहा है कहीं से कहीं तक। और मदुरई निकलते ही यहाँ से अपना रूट अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जो सीधी आप लाइन जाते हुए देख रहे हो, ये जाएगी तिरुनेलवेली होते हुए कन्याकुमारी के लिए, और हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पर माना मदुरई होते हुए रामेश्वरम के लिए। इसलिए मदुरई जंक्शन है, ये लाइन्स यहाँ पर अलग हो जाती हैं। वैसे बहुत टाइम हो गया पंबन ब्रिज क्रॉस किए हुए ट्रेन से। लास्ट एक बार हम आए थे अभी रामेश्वरम, तब पंबन ब्रिज बंद था। उसका जब इनॉग्रेशन हुआ तब भी हम नहीं आ पाए क्योंकि हम कहीं दूर थे, और फिर इनॉग्रेशन हुआ। उस टाइम डीजल लोकोमोटिव चल रहे थे, लेकिन अभी पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है पंबन ब्रिज का। अब जो भी ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं पंबन ब्रिज से होते हुए, सब में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है। अभी आपने देखा होगा अराइवल के टाइम अपनी अमृता एक्सप्रेस में भी WAP 4 लगा हुआ है। अब एंड टू एंड ये WAP 4 के साथ ही चलती है।
तो चलो आज एक्सपीरियंस करने वाले हैं हम लोग पहली बार इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ पम्बन ब्रिज। काफ़ी आगे की साइड है तो देखो थोड़ी बहुत हॉन्किंग भी यहाँ पर सुनाई देगी वेब 4 की। यहाँ वेब 7 लगा होता तो थोड़ा मज़ा ही अलग होता। तो जैसे कि हर चीज़ को चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, वैसे ही मनुष्य को नाश्ते की ज़रूरत होती है सुबह सुबह। तो अभी ब्रेकफास्ट तो हमारा जो होटल वाले जहाँ स्टे कर रहे थे ना, वहाँ सामने एक मस्त रेस्टोरेंट था, वहाँ वहीं से हमने सुबह सुबह अभी पैक करा लिया था आते में। और रेस्टोरेंट का रिव्यू देंगे भाई, कभी सेकंड चैनल पे वीडियो निकालेंगे। मस्त था उसका मतलब खाना पीना। कल रात में भी डिनर करने गए थे हम, बढ़िया था, प्योर वेज रेस्टोरेंट था वो। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं हम वहाँ से पैक करा के क्या लाए हैं। वैसे मदुरई स्टेशन पे भी काफ़ी सारे वेंडर इडली वगैरह ये सारी चीज़ें बेच रहे थे सुबह सुबह। चाय कॉफ़ी ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी मदुरई पे। साउथ में आप कुछ भी खाना पीना ऐसा पैक कराओगे ना तो मोस्टली आपको केले के पत्ते में ही पैक करके दिया जाएगा। इसमें देखो 2 हम लाए थे, अपना ये मेदू वड़ा और एक ये बोंडा, आलू बोंडा नहीं नॉर्मल बोंडा रहता है ये। अभी एक हाथ से पकड़े हैं, एक हाथ से शूट कर रहे हैं तो अच्छे से दिखा भी नहीं पा रहे हैं। तो सीट तो नहीं है इसलिए यहाँ गेट पे खड़े हो गई ब्रेकफास्ट अभी कर रहे हैं। भाई क्या स्वाद है, मज़ा आ गया। मतलब जो चटनी है ना ये मिक्स है, इसमें नॉर्मल अपनी नारियल की चटनी भी है और कुछ मसाले वगैरह भी डले हुए हैं। और मेदू वड़ा के साथ क्या टेस्ट आ रहा है, अल्टीमेट। मतलब सुबह सुबह जब पैक कराया था ना एकदम गर्म था, अभी थोड़ा ठंडा हो गया है लेकिन फ्रेश है और टेस्ट का तो कोई कंपैरिजन नहीं, बहुत बढ़िया है। चलो फटाफट ये फिनिश करते हैं, फिर बाहर के आपको कुछ नज़ारे दिखाने शुरू करते हैं जर्नी में। ट्रेन भी स्पीड अप हो रही है, हॉन्किंग भी मस्त हो रही है, स्किप वगैरह में भी मज़ा आएगा। बाकी एक चीज़ और देख लो, ये जो पूरा सेक्शन है ना ये सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का है, बगल में कोई भी लाइन नहीं है। मदुरई से पूरा रामेश्वरम तक सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन। अभी देखो लगभग अपने मैक्स स्पीड पे चल रही है अपनी ट्रेन 110 kmph पे। वैसे इस रूट का भी मैक्स स्पीड यही है और इस ट्रेन का भी, क्योंकि ICF कोचेस हैं, मैक्स 107 108 ऐसा मेंटेन किए हुए गाड़ी, 113 तक मारा हुआ है हाईएस्ट। मदुरई से निकलने के बाद अभी अपन लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉप पे, मानो मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं और लगभग 44 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है अंडर मदुरई रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ पे स्टेशन पे हम आपको दिखा देते हैं, इन केस आप सुबह सुबह आ रहे हो यहाँ पर नाश्ते वगैरह के लिए चीज़ें देख रहे हो तो चाय कॉफ़ी ब्रेकफास्ट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ईजिली मानो मदुरई जंक्शन पे। और पहले भी हम यहाँ से निकले हुए हैं तो यहाँ पर खाने पीने के ऑप्शंस तो मतलब हमेशा देखने को मिलते हैं। और ये देख लो, ये है मानो मदुरई जंक्शन रेलवे स्टेशन। एकदम ग्रीन सिग्नल मिला है यहाँ पर अपनी ट्रेन को, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। बाकी देखो यहाँ पर समोसा वड़ा इडली ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी ब्रेकफास्ट के लिए सुबह सुबह।
वैसे इस ट्रेन के अलावा एक और ट्रेन का ऑप्शन था हमारे पास, मदुरई रामेश्वरम पैसेंजर का। उसमें तो सीट वगैरह भी आराम से मिल जाती, लेकिन अभी इस ट्रेन में लगभग 3 घंटे ऐसे ही खड़े होके ही ट्रैवल करना है अपन को रामेश्वरम तक। उसमें मिल जाती, लेकिन दिक्कत ये है उसकी बहुत ज़्यादा हॉल्ट है, फिर वो शाम तक पहुँचती। हमने कहा छोड़ो, अभी वेदर भी बढ़िया ही है। और आज सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनरल कोच की यात्रा में वेदर अच्छा मिल गया है। गेट पे खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त ठंडी हवा लग रही है। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है मदुरई से निकलने के बाद अपने सेकंड स्टॉप पे परमकुड़ी रेलवे स्टेशन। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे टोटल 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 29 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है। अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। काफ़ी पैसेंजर्स ने यहाँ देखो डीबोर्ड किया है अपनी ट्रेन को, अमृता एक्सप्रेस को। बाकी पीछे की साइड कुछ स्टॉल्स हैं, तो वहाँ पर आपको यहाँ भी चाय और नाश्ता मिल जाएगा। लो सिग्नल हो गया, मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट था। ज़्यादा तेज बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन हाँ भाई हल्की बारिश जब से मदुरई से अपनी ट्रेन निकली है तब से लगातार हल्की हल्की बारिश हो ही रही है रूट पे। अब आगे देखो और कुछ ही देर में बस बढ़ ही रहे हैं। अभी अपना तीसरा हॉल्ट आने वाला है और उसके बाद सीधा डेस्टिनेशन आएगी। तो वो जो अभी अगला हॉल्ट है ना, उसके बाद से वो मेन रूट शुरू होएगा जिसका इंतज़ार है इतनी देर से। तो मदुरई से निकलने के बाद 107 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर मात्र 3 ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। टोटल 36 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन ओरिजिनेट होती है ना ही टर्मिनेट होती है। बाकी ये जो रामनाथपुरम है ना, ये अपने रामनाथ स्वामी टेम्पल के लिए जाना जाता है। अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे भी। अभी भी टेम हल्की बारिश हो ही रही है। इस रेलवे स्टेशन को भी ऑपरेट करता है साउदर्न रेलवे, आता है अंडर मदुरई रेलवे डिवीजन। और रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पे काफ़ी सारे पैसेंजर्स ने डी बोर्ड भी किया हुआ है, और मतलब बोर्ड तो बहुत ही कम, लेकिन डी बोर्ड काफ़ी पैसेंजर्स ने किया है। तो यहाँ पर जनरल कोच अपने काफ़ी खाली हो गए, मतलब अभी सीट्स ऐसी हो गए हैं कि आराम से बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। दिखाते हैं यहाँ से गाड़ी निकले उसके बाद में।
तो अभी देखो जनरल कोच अपना काफ़ी हद तक खाली हो गया है। और अभी इधर क्या है कि लोकल लोग जो है ना इधर के, ये मछली वगैरह लेके जाते हैं, ये आंटी ले जा रही हैं बाल्टी में, पूरे में भयंकर स्मेल हो गई है, बहुत तगड़ी गंदी स्मेल आ रही है, समझ लो मछली की यहाँ पे। हाँ सभी लोग परेशान है इधर भाई, बहुत बेकार स्मेल आ रही है। इधर पे खड़े होके ट्रैवल करना होगा अपन को। बाकी यहाँ भी देख लो जनरल कोच काफ़ी खाली हो गया है। ऊपर तो पूरा लगे जगह जो भी रखा था लोगों का, कई लोग सो भी रहे थे, सब एकदम खाली हो गया है यहाँ पर रामनाथपुरम रेलवे स्टेशन पे। वाकई भाई उधर इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, इतनी गंदी कि वहाँ बैठना, खड़ा होना मुश्किल है। वहाँ पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वो सब नाक बंद करके रुके, आंटी लोग, बहुत गंदी आ रही है, क्या कर सकते हैं। अब वो लोकल लोगों का तो है ही ऐसा, मतलब जाते हैं मछली लाते हैं या जो भी है उनका हिसाब किताब, लेकिन बहुत गंदी बदबू है सही में। 2-4 सेकंड को तो चलो स्टेशन पे हो, निकल रहे हो या फिर ट्रेन के आसपास, वो निकल जाता है, चल जाता है, लेकिन लगातार आ रही है इधर तो। तो अभी जब नया पम्बन ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो रहा था ना, तो इस रूट की सारी जो ट्रेन्स हैं उनको शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा था मंडपम रेलवे स्टेशन पे। अभी देखो कुछ ही देर में पम्बन ब्रिज पहुंचने से पहले हम लोग स्किप करने वाले हैं मंडपम स्टेशन। चलो उसका स्किप दिखाते हैं और फिर एंटर करेंगे हम लोग नए पम्बन ब्रिज पर। अभी देखो वहां दूर समुद्र दिखना शुरू हो चुका है यहाँ पर, और समुद्र का पानी यहाँ तक भरा हुआ है। मंडपम पे तो अपनी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो अभी लूप लाइन पर लगा दिया गया अपनी ट्रेन को। और मंडपम पे अभी ये सामने आकर लगी हुई है अपना रामेश्वरम मदुरई पैसेंजर। अपनी ट्रेन को लूप क्यों किया गया समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर क्रॉसिंग थी इसकी पैसेंजर की तो मेन लाइन पर ही रखना चाहिए था, पता नहीं क्या चक्कर है। अपन को अभी देखो लूप कर दिया है और पैसेंजर ये लगी हुई है आके सामने। पैसेंजर भी अब देखो वैब 4 के साथ ही चल रही है, फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड हो गया है रूट अब ये, तो सभी ट्रेन्स इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ही चल रही है इस रूट पे। मंडपम रेलवे स्टेशन को स्किप करना चाहिए था, लेकिन ये देखो लूप लाइन पर अभी गाड़ी को रोक दिया है। ये अपना मंडपम रेलवे स्टेशन, और प्लेटफॉर्म पीछे आधा रह गया है और गाड़ी निकल आई है बाहर। 3 कोच कम से कम बाहर निकल आए और आगे है रेड सिग्नल एकदम। तो अगर मैप पर दिखाएं हम आपको, तो ये देखो अभी हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं, ये है मंडपम, यहाँ खड़े हुए हैं ये मंडपम रेलवे स्टेशन पे। बस इसके बाद अभी शुरू होने वाला है पम्बन ब्रिज। यहाँ पर ये देखो ज़्यादा दूर नहीं है, अब बस कुछ ही देर में फिर पहुँचेंगे अपन लोग रामेश्वरम। और ये लो मिल गया है सिग्नल, तो पहला येलो सिग्नल, उसके आगे ग्रीन, एकदम ग्रीन। इधर अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला, उधर पे पैसेंजर को भी मिल गया। वो देखो ग्रीन फ्लैग दिखा रहे हैं ट्रेन मैनेजर। लेकिन स्किप करने का जो मज़ा था ना, वो एकदम बेकार हो गया मंडपम रेलवे स्टेशन को। तो अभी देखो पम्बन ब्रिज पहुंचने से पहले यहाँ पर समुद्र दिखना शुरू हो गया एकदम बगल से। ये देखो एकदम समुद्र के बगल में अभी हम लोग पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर में बस आ ही गया समझ लो पम्बन ब्रिज ऑलमोस्ट।
तो ये एंटर हो गए अभी हम लोग नए वाले पम्बन ब्रिज पर, और ये है पुराना पम्बन ब्रिज, इसको अब डिसमेंटल कर दिया गया है और ये नया वाला पम्बन ब्रिज। और दूसरी साइड से पम्बन ब्रिज का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लो पूरा समुद्र, एकदम क्लियर व्यू। अगर आपको समुद्र का लेना है तो लेफ्ट साइड से ये देखो भाई, और ये देखो इसका वर्टिकल लिफ्ट वाला एरिया आ गया। तो जब भी शिप्स वगैरह पास होंगी वो इसी एरिया से होंगी। जब पूरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से शिप पास होगी। पम्बन ब्रिज निकलने के बाद ये आ गया पम्बन रेलवे स्टेशन। अभी इसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हॉल्ट अपनी ट्रेन का नहीं है, वैसे कई ट्रेन्स यहाँ पर रुकती हैं पम्बन रेलवे स्टेशन पे। मेनली यहाँ पर पैसेंजर ट्रेन्स का हॉल्ट रहता है, जो कि जगह जगह रुक के जाती हैं। तो ये पम्बन ब्रिज क्रॉस कर लिया है भाई, क्या मस्त नया ब्रिज बनाया हुआ है। पहले वाले का जो है ना स्पीड भी बहुत कम थी, 10-15 की स्पीड थी मुश्किल से यहाँ, लेकिन अच्छी स्पीड से ट्रेन निकली है। हाल ही पम्बन ब्रिज निकल गया है। तो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारा तो मतलब पहला एक्सपीरियंस था ये वाले नए वाले ब्रिज पे, मज़ा आया एकदम। इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद ये देख लो पूरा हिसाब किताब चेंज हो गया है। रामेश्वरम रेलवे स्टेशन का भी सामने देखो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खड़े हुए हैं, बस एक EMD डीजल लोकोमोटिव है और कुछ वहाँ भी खड़े हुए हैं। लेकिन मेनली यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही सभी ट्रेन्स देखने को मिलेंगी। बाकी आसपास देख लो पोल्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, सभी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो गया ये एरिया अब। रामेश्वरम आने के बाद ये खड़ी हुई है अपनी ट्रेन, और यहाँ से आपको बता देते हैं कोई भी लाइन आगे नहीं जाती, एकदम डेड एंड है ये। यहाँ पर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पे सभी लाइंस यहाँ पर एंड हो जाती हैं। जो भी ट्रेन यहाँ आती है यहाँ से फिर वापस इसी डायरेक्शन में जाती है। निर्धारित समय से 22 मिनट पहले ही पहुँच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी अमृता एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन तमिलनाडु के रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। वैसे आपको कैसी लगी है ओवरऑल ये जर्नी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब जो नेक्स्ट जर्नी आएगी ना भाई साहब, वो एकदम अलग होने वाली है। यहाँ से मतलब इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी होने वाली है। अगर किसी को नाम पता है उस ट्रेन का कमेंट सेक्शन में गैस ज़रूर करना। बाकी अभी आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।